जय हिंद दोस्तों। आज जो हम लोग सीखने वाले हैं वर्ग और वर्गमूल यानी कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट सीखने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही शॉर्ट तरीका, बेसिक तरीका तो आप जानते ही हैं। ठीक है, हम शॉर्ट तरीका क्यों, क्योंकि कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही कम समय में निकालने के लिए सीखेंगे। कैसे देखिए, चलिए जैसे बोल रहा है कि 34। हाँ, जैसे 34 का अगर स्क्वायर कीजिएगा यानी कि स्क्वायर निकालिएगा तो कैसे निकालिएगा, बहुत ही शॉर्ट तरीका से देखिए। सबसे पहले क्या कीजिए, आप इस 4 का जो है स्क्वायर कीजिए। 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16 कितना हो जाएगा, 16 कितना होगा, 16। 16 के 6 लिख दीजिए, बचा कितना, 1। ठीक है, बचा हासिल कितना, 1। दूसरा काम क्या कीजिए, इन दोनों को गुना कीजिए। इन दोनों को गुना कीजिएगा, इन दोनों को गुना कीजिएगा तो 4×3=12। क्या कीजिएगा, 4×3=12। 12 का दोगुना कीजिए यानी कि ऊपर में स्क्वायर है इसलिए हम दोगुना करते हैं। 4×3=12 क्या हो गया, 4 को 3 से गुना कीजिएगा, 4×3=12। 12 का दोगुना कीजिएगा 24। 24 और 1 हासिल बचा था, कितना हो गया, 25। 25 के 5 लिख दीजिए। अब तीसरा काम क्या करना है, अब लास्ट कितना बचा, 3। 3 का स्क्वायर कीजिए 9। ठीक है, 9 हासिल कितना बचा था, 2 बचा था तो 9 और 2 11। बोलिए 1156 हो गया आंसर। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आया है कोई बात नहीं है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं सेम टू सेम। ठीक है, जैसे 56 का बोला है। ठीक है, तो 56 का स्क्वायर कैसे किया करेंगे, देखिए 56 का स्क्वायर करेंगे, सिंपल है। हमने सबसे पहले क्या बोले आपको कि 6 का स्क्वायर कीजिए। 6 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 6, नहीं 6 का स्क्वायर 36, 36 के 6 हासिल कितना बचा सर, 3 बचा। अब दूसरा काम क्या करने के लिए बोले, इन दोनों को गुना कीजिए। इन दोनों को गुना कीजिए, 6×5 = 30। 30 का दुगुना कीजिए, स्क्वायर है इसलिए दुगुना करते। 6×5 = 30, 30 का दुगुना करेंगे तो 60। 60 और 3 हासिल बचा था, कितना हासिल बचा था, 3 बचा था। तो 60 और 3 63, 63 के 3 बचा कितना सर, तो 6 हासिल बचा। ठीक है, ठीक है। अब जो है लास्ट काम क्या करना है, 5 का स्क्वायर कीजिए। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25। 25 और 6 हासिल बचा था, 25 और 6 कितना बोलेंगे तो 31। कितना, 30। ओके, तो आ जाएगा 31। तो इसका राइट आंसर होगा 31 36, राइट आंसर सर। ठीक है, इसी तरह से और एगो क्वेश्चन है। ठीक है, और एगो देख लेते हैं सेंटर, पूरी तरह से मतलब ये हो जाए, क्लियर हो जाएगा। जैसे 86 का है, जैसे 86 का अगर स्क्वायर कीजिएगा तो सिंपल है। क्या कीजिएगा, सबसे पहले हमने बोले कि 6 का स्क्वायर कीजिए 36, 36 के 6 हासिल बचा 3। ठीक है, फिर दूसरा कंडीशन में बोले, दूसरा काम कीजिए कि 6 को 8 से गुना कीजिए। ठीक है, इस दोनों को गुना कीजिएगा, 8 को 48, 48 का दोगुना कीजिए। 48 का दोगुना होता है 96। 96 और 3 हासिल बचा था, तो 96 और 3 99। ठीक है, 99। ठीक है, 3, हाँ तो अब हासिल कितना बचेगा, 99 के 9 हासिल बचा कितना, 9। ठीक है, अब क्या करने के लिए बोले कि 9 का स्क्वायर कीजिए। 9 का स्क्वायर कितना होता है, तो 9 का स्क्वायर होता है 81। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, 8 है सर, 8 8। 8 का स्क्वायर करना है तो 8 का स्क्वायर होता है कितना, 64। 64 और 9 जोड़िएगा, 64 में 9 जोड़िएगा तो आपके पास हो जाएगा कितना, 64 और 9 होता है 6 यानी कि 73। कितना हो जाता है, 73। 73 96, राइट आंसर सर। ठीक है, इसी तरीक़ा से हो जाएगा। अब हम लोग जो है वर्ग समझ गए, यानी कि स्क्वायर समझ गए, यानी कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं समझ गए हैं। अब जो है वर्गमूल कैसे निकालते हैं, देखिए पहली बात क्या है कि 100 से नीचे यानी कि जो भी 2 डिजिट वाला अगर स्क्वायर निकालना है आप इस तरह से निकाल सकते हैं। 3 डिजिट वाला आप इस तरह से नहीं निकाल सकते। तो 2 डिजिट वाला कोई भी 2 डिजिट, 99 का बोलो, 98 का या 95 का कोई भी संख्या हो, ठीक है, स्क्वायर निकाल सकते हैं इस विधि से। ठीक है, अब हम सीखने वाले हैं वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट। देखिए स्क्वायर रूट सीखने वाले हैं। ये है जैसे 51 84, संख्या है कि 51 84। ठीक है, इसका वर्गमूल निकालना है, बहुत ही सिंपल है सर। बेसिक तरीका तो आप जानते ही हैं। ठीक है, मैं बेसिक से नहीं बनाएंगे, शॉर्ट से बनाएंगे। कैसे, देखिए सबसे पहले क्या कीजिए, अंतिम का 2 अंक पकड़िए। देखिए वर्गमूल, वर्गमूल निकालने से पहले आप और एक बात बोल देते हैं आपको कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि 1 से 10 तक आपको वर्गमूल याद होना चाहिए। 1 से 10 तक आपको याद होना चाहिए। जैसे अब बताए तो 1 का होता है कितना, तो हम बोलेंगे 1 का तो 1 होता ही है। ठीक है, 1 का जो है वर्गमूल कितना हो जाएगा, मैंने 1 का स्क्वायर याद होना चाहिए। क्या स्क्वायर, इसका 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 का जैसे होता है 4। ठीक है, 3 का 9। ठीक है, उसके बाद 4 का, हाँ 4 का होता है 16। ठीक है, 5 का
25, ठीक है। इस तरह से जो आपको जो है 10 तक याद रखना चाहिए, ठीक है। याद होगा तभी जो है निकाल सकते हैं। देखिए, इसको निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, अंतिम का 2 अंक पकड़ेंगे। अंतिम का 2 अंक जोड़ा लगाएंगे, उसमें देखेंगे कि अंतिम का जो है 2 अंक पकड़ लिए। उसके बाद जो देखिए इकाई अंक में क्या है, तो इकाई अंक 4 है, ठीक है। अब जो है सोचिए कि 1 से 10 तक किसके स्क्वायर करने पर इकाई अंक में 4 आता है। क्या बोले कि हमने बोले कि 4 यानी कि 1 से लेकर 10 के बीच किस-किस का संख्या यानी कौन-कौन सा संख्या का स्क्वायर करने पर इकाई अंक 4 आता है। तो आप बोलिएगा 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आता है, 8 का कीजिएगा फिर भी जो है 64, देखिए 8 का स्क्वायर कीजिएगा 64 तो इकाई अंक 4 आया कि नहीं? बिल्कुल आया। इसीलिए जो है क्या हो सकता है, इकाई अंक में जो है 2 का पावर 2 या 8, ठीक है। 2 या 8, ठीक है। अब जो है दूसरा काम क्या करना है कि इन दोनों को पकड़ना है, नहीं 51 को पकड़ना है। 51 सोचिए कि किसके स्क्वायर के बगल का है, तो आप बोलिएगा 7 का 49 होता है, 8 का 64 होता है। 64 जो ज़्यादा हो गया, ठीक है। यानी कि जस्ट इससे पीछे वाला लेना है, यानी कि 7, 7 का होता है 49, ठीक है, ठीक है। तो संख्या आ गया 7, तो आप बोलिएगा कि या तो 72 होगा, ठीक है, 2 है इकाई अंक 2, तो 72 होगा, या तो जो है संख्या 78, यानी कि 72 का स्क्वायर होगा, यानी कि वर्गमूल होगा 5184, या तो 78 का होगा। अब जो है इन दोनों में कौन होगा आप कैसे पता कीजिएगा, तो इसको पता करने के लिए जो है क्या कीजिए कि जो 7 आया ना इसके जस्ट एक संख्या ज़्यादा, यानी कि जैसे 7 है, जैसे 7 है ना इसके जो है एक संख्या ज़्यादा यानी कि 8, 8 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, 8 7 56, ठीक है। 56, 56 से देखिए 51, यानी कि ये दोनों इसको देखना है। ये 56 से जो है यानी कि 56 से ये संख्या 51 क्या कम है कि ज़्यादा है, तो आप बोलिएगा 56 से कम है, तो कम वाला होगा, नहीं कम वाला कौन हो जाएगा, यानी कि जो है 72 हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो होगा यानी कि 5184 का जो है वर्गमूल जो होगा क्या होगा, 72। इसका राइट आंसर 72, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा समझ में आ जाएगा, नहीं आया कोई बात नहीं है। और एक क्वेश्चन है सर इसी तरीक़े से देखते हैं, ठीक है। जैसे इसका देख लीजिए, जैसे ये संख्या दिया हुआ है ये 28, 0 और 9, ठीक है। इसका वर्गमूल निकालना है, ठीक है। कैसे निकालिएगा, हमने सबसे पहले बोले कि अंतिम का 2 अंक पकड़ लिए। उसके बाद बोलिए कि सिंगल अंक यानी कि जो लास्ट वाला अंक है यानी कि इकाई अंक में क्या है 9 है, तो हमने बोले कि 1 से 10 तक किसका वर्गमूल करने पर स्क्वायर करने पर 9 आता है, तो आप बोलिएगा 3 का स्क्वायर करेंगे तो इकाई अंक 9 आएगा, ठीक है। और किसका आएगा, तो 7 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, तो इकाई अंक 9 आएगा, यानी कि 7 का भी आएगा, ठीक है। या तो जो है 3 का करेंगे फिर भी 9 आएगा, 7 का करेंगे फिर भी जो है इकाई अंक में 9 आएगा, ठीक है। दूसरा कंडीशन में क्या बोला हमने कि इसको देखिए यानी कि अंतिम का 2 को हो गया। अब जो है 28 को पकड़िए, 28 जो है किसका स्क्वायर के बगल का है, तब बोलेगा 25, यानी कि 5 और 25, 5 का स्क्वायर कीजिएगा, ठीक है, 5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 25 होता है, 6 का करिएगा 36 हो जाएगा, 36 ज़्यादा हो जाएगा 28 से जस्ट कम वाला लेना है, यानी कि 36 जैसे कीजिएगा 36 ज़्यादा हो गया, हाँ तो 25 लेना है, हाँ तो 28 जो है जस्ट इससे जस्ट पीछे वाला लेना है तो 25 हो जाता है, 5 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो हम बोलेंगे संख्या या तो आपके 53 होगा या तो जो है आपके 57 होगा, इन दोनों में से ही इसका जो है वर्गमूल है, यानी कि 53 का ही 53 का यानी कि ये जो 2809 जो है 2809 जो है ये तो 53 का वर्गमूल है या तो 57 का वर्गमूल है, ठीक है। 2809 जो है या तो 53 का वर्गमूल है या तो 57 का वर्गमूल है, तो किसका है कैसे पता कीजिएगा, इसको पता करने के लिए हमने बोले कि 5 को जो संख्या यहाँ आया है इस 5 को एक संख्या बढ़ाकर 6 से गुना कीजिए तो 30 आएगा, तो इस 30 को पकड़िए और बोलिए कि ये 30 से इस संख्या ये 28 कम है कि ज़्यादा है, तो आप बोलिएगा कम है, तो कम है तो कम वाला होगा, ज़्यादा है तो ज़्यादा वाला होगा। हाँ कौन कम कौन कौन सा हम बोल रहे हैं कम और ज़्यादा, ये 53 और 57 के बारे में बोल रहे हैं। अगर संख्या अगर 30 आया 30 से अगर ये 28 कम है यानी कि 30 से ये संख्या कम है 28 कम है तो कम वाला होगा यानी कि 53 आंसर होगा, हाँ 53 आंसर होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। ये यही बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। अभी भी समझ में नहीं आया और क्वेश्चन है सर, और समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। ध्यान से फिर से समझने का प्रयास कीजिए, ये भी क्वेश्चन देख लीजिए। इस संख्या दिया हुआ है 4489,
लिख दीजिए पहले आराम से। सीखने के बाद जो है 10 सेकेंड या 15 सेकेंड लगने वाला है, 10 सेकेंड ज़्यादा से ज़्यादा। सीख जाइएगा तब, ठीक है। पहले सीखना है तब उसके बाद जो है फर्स्ट हो जाएगा। देखिए जैसे इसको आपको निकालना है 4489 का वर्गमूल निकालना है। कैसे निकालिएगा? सबसे पहले हमने बोला कि इन दोनों का यानी कि जोड़ा लगाइए, 2 का जोड़ा लगाइए, पीछे से लगा दिए। अब जो है हमने क्या बोले कि इकाई अंक देखिए 9 है, ठीक है। 9 किसके इकाई अंक में 9 आता है? तो किसका 1 से 10 तक किसका स्क्वायर करने पर इकाई अंक में 9 आता है? तो बोलिएगा 3 या तो 7, 7 का भी 49 यानी कि इकाई अंक में 9 आएगा, ठीक है। या तो 3 का या तो 7 का, ठीक है। फिर हमने बोले कि ये उसके बाद जो संख्या बचा 2 का 44, इसको अब सोचिए कि ये किसके स्क्वायर के बगल का है। तो हम बोलेंगे इस संख्या जो है ऐसे 6 का करेंगे 36, 7 का करेंगे 49, 49 ज़्यादा हो जा रहा है, 44 से ज़्यादा हो जा रहा है, 44 से जस्ट नीचे वाला लेना है तो 36, ठीक है। 36 यानी कि 6 का स्क्वायर है, ठीक है। 6 का स्क्वायर के बगल का है, ठीक है। या तो जो है आपका आंसर 63 होगा, या तो संख्या जो है, या तो आपका आंसर 67 होगा। आप कैसे पता कीजिएगा 63 आंसर होगा कि 67 होगा? ऑप्शन में अगर दोनों रहे तो क्या कीजिएगा, कौन तो सही होगा? तो इसी को जो है समझने के लिए हमने बोला कि 6 आया, जो यहाँ जो 6 आया ना, ये वाला 6 जो आया ना, इसी को जो है हमने क्या बोला कि 6 को एक संख्या बढ़ा करें कि 7 से गुणा कीजिए, कितना आएगा? 42 आएगा। अब ये 42 से आप तुलना कीजिएगा कि 44 को, कि 42 से 44 ज़्यादा है कि कम है? ज़्यादा है, 42 से 44 ज़्यादा है, 42 से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है? 2 ज़्यादा है। हाँ, तो 42 से ज़्यादा है, 44 से क्या है? ज़्यादा है, तो ज़्यादा वाला आंसर होगा यानी कि 67 होगा। क्या होगा? 67 आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो होगा 67 इज़ द राइट आंसर सर, ठीक है। पिछला क्वेश्चन में देखिए कि हमने देखिए इसमें 30 जो है 30 से ई कम है, 28 के यहाँ कम है, तो कम वाला आंसर हुआ था। इस संख्या में देखिए कि 42 से इस संख्या 44 ज़्यादा है, इसलिए ज़्यादा वाला संख्या यानी कि ज़्यादा वाला आंसर हो जाएगा, ठीक है। और एक, ठीक है, इसी तरीके से और एक क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन है। जैसे 7569 है, ठीक है। जैसे लिख दीजिए 7569 यानी कि 69। इसका आपको जो है वर्गमूल निकालना है। कैसे निकालना है? सबसे पहले हमने बोला कि अंतिम का 2 अंक पकड़िए, फिर इसका इकाई अंक में देखिए कि क्या है, 9 है। तो देखिए इकाई अंक में 9, किसका 1 से 10 तक किसका स्क्वायर करने पर 9 आता है? तो हम बोलेंगे या तो जो है 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, या तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, ठीक है। फिर दूसरा बात क्या बोले कि अब जो है देखना है 2 को जो संख्या बचा उसके बारे में। 75, 75 किसके स्क्वायर के जस्ट बगल का है? तो हम बोलेंगे 8 का 64 होता है, 9 का 81, 81 करेंगे तो 75 से ज़्यादा हो गया, तो 75 से ज़्यादा नहीं लेना, जस्ट नीचे वाला लेना है, ठीक है। तो नीचे जस्ट नीचे वाला क्या हो जाएगा? जैसे 8 का 64 हो जाएगा, 9 का करेंगे 81, ज़्यादा हो जाता है तो 8 लेना है, ठीक है। अब जो है संख्या आ जाएगा आपके पास, या तो आंसर होगा 83 होगा, या तो जो है संख्या आपके आंसर होगा 87 होगा, ठीक है। अब सोचना है कि 87 होगा कि 83 होगा, दोनों में अब लफड़ा हो गया। तो हम इस लफड़ा को जो है ख़त्म करने के लिए हमने बोला कि जो संख्या आया 8, इस 8 को जो है एक संख्या बढ़ाकर 9 से गुणा कीजिए, 72 आएगा। अब इस 72 को तुलना कीजिए इस 75 से, बोलिए कि 72 से ही 75 ज़्यादा है कि कम है? तो 72 से जो है, इस 72 से जो है 75 ज़्यादा है, ज़्यादा है तो ज़्यादा वाला संख्या आंसर होगा, यानी कि इसका आंसर जो होगा 87 इज़ द राइट आंसर हो जाएगा सर, ठीक है। समझ में आ गया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, जो भी करना है कीजिए। हाँ, आज के लिए यहीं तक। सी यू, बाय, ओके, सी यू।